और पुरुषों को मुक्ति की जरूरत और विषयी पुरुषों को मुक्ति की जरूरत। मुक्ति की जरूरत है, वह उसी का नाम है जिज्ञासु। और कोई इस जगत में जो है भगवान को नहीं चाहता। तो अब सुन लो पामर कौन है। इस लोक के निषिद्ध और विहित भोगन विषय आसक्त जो शास्त्र संस्कार रहित पुरुष हैं वो पामर हैं। अर्थात शास्त्र क्या कह रहा है कोई मतलब, पढ़े लिखे नहीं है तब भी कोई शास्त्र की बात करता तो सुनते ही नहीं, शास्त्र से मतलब ही नहीं कोई। हाँ कोई मतलब नहीं। एक आदमी मुझे मिला सत्संग में, वो बोला हम तो कहीं जो है सबसे बड़ा कर्म इसी को मानते हैं कि गरीब ना मरने पर है। देख मतलब पर्याप्त धन हो बस, यही सब कुछ। तो इसी में आज पूरे कलयुगी लोग लगे हुए। ना नेताओं को शास्त्रों से मतलब है, ना इन जैसे धनाढ़ों को, बिजनेस करने वालों को शास्त्रों से मतलब है, डॉक्टरी करने वालों को, वकालत करने वालों को, किसी को है शास्त्रों से मतलब है? शास्त्र क्या कहते हैं किसी को लेना देना नहीं। तो जिन्हें शास्त्रों से लेना देना नहीं है और कर्मों में लगे पड़े हैं वो सब पावर हैं। और पावर से बड़ा कोई पापी नहीं होता। समझ लो अब कहाँ जी रहे हो। ये शास्त्र की उद्घोषणा है। जी हाँ, जो छह दर्शन पढ़ करके आपको बात पता चलेगी वो विचार सागर एक छोटे सी जो है बात कहकर तुम्हें बता रहा। पामर किसको कहते हैं? जो शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करता, कुछ लेना देना शास्त्रों से नहीं रखता, उसको पामर। बहुत अच्छे काम करता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छे काम नहीं करता है, नहीं तो वोट क्यों देते हो? ये ठीक है। आपकी एमएलए कौन सा जीतना चाहिए? नरेंद्र। हाँ, क्यों जीतना चाहिए? अरे कम से कम जो है सड़कें तो बनवा देता है, हाँ, कम से कम बनियों की रक्षा तो करता है। तुम बस इसी में फूल के स्टेशन हो जाते हो। परंतु ये नेता कौन है? पावर है। वकीलों को हाथ क्यों जोड़ते हो? थानेदारों को, पुलिस के एसपी को हाथ क्यों जोड़ते हो? श्रेष्ठ हैं क्या वो? पावर हैं, पावर, सब पावर हैं। क्योंकि शास्त्रों से लेना देना किसी को नहीं। इसलिए जो संत होता ना, हाँ, वो शहंशाह हो जाता है, भेष हो चाहे ना। दुनिया वाले उसको अभिमानी जरूर समझते हैं, लेकिन वो इतना निराभिमानी होता है कि कभी उसको आजमा के देखना, हाँ, तुम्हारी आंखें फटी की फटी। विषयी कौन होते हैं? हाँ, अब इनमें थोड़ा सा सुन लो। पामरों में भी 3 श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, कनिष्ठ। जो शास्त्रवेत्ता, अब देखो, पामर शास्त्रों को पढ़ लेता है, याद कर लेता है, कंठस्थ कर लेता, पालन नहीं करता। वो कौन सी श्रेणी का पामर है? उत्तम श्रेणी का पामर है। और आपने देखा ही होगा जितने नेता हैं सब शास्त्र बोलते मिलेंगे। अगर संस्कृत नहीं आती तो इंग्लिश में बोलते मिलेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में। जिससे भी आप मिलोगे वो तुम्हें भगवान के बारे में समझाने लगता, वो जानता मिलता कुछ नहीं। रास्ता चलते जब एक वेदांती जो है
लोगों से बात करता है, वाह, उसके आंसू आ जाते हैं। हम संगाती, हमें रोना पड़ता है। देख अज्ञानी चरित्र, ज्ञानी बड़ा ही चकित। चरित्र इनके देखो कहाँ जा रहे हैं। भैया हमें ज्ञान सिखा। वकील साहब हम तो बस इतना मानते हैं, इतना अपने धंधे में लगे रहो, किसी से कुछ लेना देना नहीं, मस्त रहो। हमें सिखा रहे हैं। ये नहीं पता लग रहा कि खुद ही उल्लू है। 4 पैसे जो आ गए ना वो बोल रहे हैं। थोड़ा सा पद मिल गया है ना, अच्छा, वो बोल रहा है। ये पद प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा सुगरी विष्ठा, ये उन्हें पता नहीं है कि हमारे शास्त्रों ने इसे सुगर की टट्टी कहा है। किसे? प्रतिष्ठा को। तुम उसी के लिए मारे मारे फिर रहे हो। दूसरा कौन है? जो शास्त्र बेचता हुआ अन्य के मुख से। शास्त्र तो उसने पढ़े नहीं है, लेकिन दूसरे के मुंह से सुनते रहते हैं। जैसे आप वेदांती लोग सुनाते रहते हो तो वो लोग सुनते रहते हैं। आज इनके एक रिश्तेदार हैं रमेश, गोहद में रहते हैं। उनका फोन आया, वकील साहब वो आपने एक प्रवचन किया है, वो मेरे फोन से निकल गया, दोबारा भेज दो। कोशिश करूँगा। ढोल गंवार शूद्र पर सुना। इस पर हम वहाँ भूख में बोल करके आए, लोगों को बड़ा पसंद आया। हजारों फोन आ रहे हैं कि ऐसी व्याख्या तो आज तक नहीं सुनी। और सुनी का तुम सच्चाई से जो है डरते हो। नहीं, व्याख्या तो वही है और कोई दूसरी व्याख्या है ही नहीं। धड़ल्ले के साथ कह दिया हमारा क्या घट रहा है, क्योंकि हमें तो पता है कि हम भी उस जगह से शूद्र ही हैं। अब वो व्याख्या हम नहीं करते। आप लोग चाहोगे तो वो आपके फ़ोन पे भेज देंगे। ऐसी सटीक व्याख्या नहीं करते ये आचार्य लोग, डरते हैं क्योंकि उसकी श्रेणी में खुद आए जा रहे हैं। उसकी श्रेणी में खुद भी तो आना पड़ेगा। अबे बने बैठे हैं ब्राह्मण, वो हैं को शूद्र, इसलिए नहीं बोल पाते। वो केवल जाति के हिसाब से बोलते हैं। तो दूसरे प्रकार के पामर कौन है? जो शास्त्रों को सुना करके, हाँ सुनते तो रहते हैं लेकिन पालन वालन करने से कोई दिलचस्पी नहीं, सुनते रहते हैं। वकालत ईमानदारी का धंधा नहीं, सुनते रहते हैं। तो मोड़ा वकील बन गया तो जरूर कहेंगे अरे कचहरी जाया कर, कचहरी जाया कर। कहे जब वकालत बेईमानी का धंधा है तो क्यों भेज रहे हो उसको कचहरी? इसलिए पामर हो तुम, जानते हुए, सुनते हुए, समझते हुए भी उसी तरफ भाग रहे हो। तो ये कौन से हैं? किस प्रकार के हैं? मध्यम। दूसरे मध्यम। और कनिष्ठ पावर वो हैं जो सर्वदा शास्त्र संस्कार रहित होकर के और लोक के भोगों में लगे पड़े। किसी से कोई मतलब नहीं है। दिन रात चोरी करने में, दिन रात शोषण करने में, दिन रात गरीबों को चूसने में लगे पड़े। ये निकृष्ट पावर। तो पावरों की भी 3 श्रेणियां हैं। तो ये 3 श्रेणियां पावरों की क्यों बताई? अरे कम से कम पामर ही हो तो उत्तम कोटि के बने रहो। कौन से कोटि के? उत्तम कोटि। क्यों? अगर उत्तम कोटि की पामरता रहेगी तो पामरता एक दिन हट जाएगी या तुम विषयी हो जाओगे। अब विषयी आते हैं पुरुष। ये विषयी कौन होते हैं? शास्त्र के अनुसार विषयन को जो भोगता है और परलोक के अथवा इस लोक के भोगन के निमित्त कर्म करता है उसे विषयी है।
शास्त्र की आज्ञा के अनुसार भोगों को भोगने वाला और कामना रखता है काई की, सुख की, संसार से सुख पाने की कामना, लेकिन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। जैसे काम सता रहा है तो अधर्म नहीं करेगा, विवाह कर लेगा। इधर उधर ताका झांकी नहीं करेगा, विवाह कर लेगा, अधर्म से नहीं। नौकरी करेगा तो वो नौकरी करेगा जिसमें अधर्म का पैसा नहीं आए। और देखो एक बात हम जो है बोलते हुए कतई नहीं संकुचित होते, और मैंने देखा है, प्रमाण है हमारी इसमें मंडल में जो लोग फौजी हैं, जरा ध्यान देना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जितने भी फौजी आ रहे हैं हमारे अखंड परम धाम में, बहुत जल्दी वेदांत को पकड़ रहे हैं। वजह क्या है? अभी वो लड़का आया था फौजी का, हाँ, एक ही दिन मेरे संपर्क में आया और उसका फ़ोन आ रहे हैं कि महाराज, हम उसी के फौजी के बारे में नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ईमानदारी के बारे में। जिसने काला धन नहीं कमाया, जिसने जो है बेईमानी से धन नहीं कमाया और वो अन्न नहीं खाया, उसको ये वेदांत बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट फोर्स। तो फौजियों को क्यों लिया? क्योंकि फौज की जो तनख्वाह होती है बड़ी जटिल होती है, बड़े परिश्रम और बड़े, कहना चाहिए, मुश्किल से जो है तनख्वाह मिलती है। इसलिए वो शुद्ध अन्न होता है, और जब शुद्ध अन्न शरीर में रहता है तो बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो वो विषयी होते हैं, उन पुरुषों को क्या कहते हैं? विषयी। जो धर्म से जो है भोग भोगते हैं वो विषयी। हमारे पिताजी इसी श्रेणी के थे। वो कहते थे किसी का एक पैसा भूल करके भी खाना मत। कभी दुकान से जो है भूल में 10 रुपये चले आए तो लौट के 1 मील फिर गए उमरी, कनावल से उमरी वापस कर। बचपन से ही उनका धार्मिक स्वभाव था। धार्मिक होना कोई सहज बात नहीं है महाराज, बड़ा कठिन है। तो ईमानदारी से, ईमानदारी की वजह से जज लोग नाराज रहते थे, ट्रांसफर कर देते थे। जज ने कहा कि रिश्वत लिया करो, हमें भी दिया करो। उन्होंने कहा ये नहीं बनेगा साहब, चाहे कुछ तुम जो दंड देना चाहो। तो उसने ट्रांसफ़र कर दिया मुरैना। तो समय एमएलए रघुवीर सिंह कुशवाहा थे, बड़े सज्जन और प्रचलित एमएलए थे। वो गए जज साहब के पास, उनने सिफारिश की पिताजी कि ऐसा आदमी आपको मिलने वाला नहीं है महाराज, क्यों ट्रांसफ़र कर दिया? तो क्या जवाब दिया उसने जज ने? मुझे मुरैना में ऐसे ही ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। इतना छिड़ गया। उनकी ईमानदारी से हाँ सब ने फ़ायदा उठाया। खुद के सगे बड़े भैया ने फ़ायदा उठाया, ठीक है, शासकीय कर्मचारियों ने फ़ायदा, सब फ़ायदा उठा लेते थे, वे कभी परवाही नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं विषयी। अर्थात विषयी खराब शब्द नहीं है, पावर खराब शब्द है। विषयी तो धार्मिक होता है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता है। शास्त्र कहता है विवाह करो तो विवाह करता है। शास्त्र कहते हैं बच्चे पैदा करो तो पैदा होते हैं। शास्त्र कहता है कि ये नौकरी मत करो तो नहीं करता है। शास्त्र की आज्ञा मानता है, वो विषयी होता है। अब ये विषयी भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। जो ब्रह्मलोक की इच्छा करके जो है सकाम उपासना में प्रवृत्त होता है वो उत्तम विषयी होता है।
कामना तो है, लेकिन काय की है? हम इतने अच्छे कर्म करें, इतने अच्छे कर्म करें कि ब्रह्मलोक हमें मिल जाए, अर्थात सृष्टि रचने की क्षमता आ जाए। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि के रचयिता। तो ये कामना रहती, छोटी कामना नहीं रहती, जो उत्तम विषय की है ना। हाँ, कामना करो तो यार बड़ी करो, छोटी मोटी कामना में क्या रखा है? ब्रह्मलोक के भोग चाहिए उसे, वो कौन है? उत्तम विषय। और केवल देवलोक के भोग चाहिए जिसे, वो है मध्यम, स्वर्गलोक तक की इच्छा है, नरक न जाना पड़े, केवल हमें स्वर्ग मिल जाए, तो स्वर्ग की इच्छा से कर्म करता है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा से चलता है। उसे क्या कहते हैं? मध्यम विषयी। और जो इसी लोक के भोगों की इच्छा करता रहता है, वो होता है कनिष्ठ विषयी। हाँ, लगे पड़े हैं यहीं बन जाए, जो कुछ बनना है सब यहीं बन जाए, वो कनिष्ठ विषय। तीसरे प्रकार का है जिज्ञासु। जिज्ञासु का क्या लक्षण है? ऐसा पुरुष जिस पुरुष के उत्तम संस्कार से सत शास्त्र का श्रवण होवे, ताको उत्तम ऐसा विवेक होवे। सत शास्त्र तो क्या प्रश्न उठता है? तो क्या शास्त्र भी असत होते हैं? हाँ, 5-6 दर्शन हैं। कौन कौन से? 6 दर्शन कौन कौन से हैं? पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, और आखिरी है वेदांत दर्शन। उत्तर मीमांसा वेदांत की थी। हाँ, उत्तर मीमांसा वेदांत की थी। तो इनमें से जो केवल वेदांत को ही पसंद करता है, वो कौन है? उत्तम। ऐसा उत्तम पुरुष क्या करता है? हाँ, उसका निर्णय क्या हो जाता है? उसका जो सत्य शास्त्र को पढ़ता है या समझता है या सुनता है, जैसे आप लोग सत्संग, उसी को सत्संगी कहते हैं। तो सत्संग का प्रभाव क्या होता है? सत्संगत्व निसंगत्व, जल्दी से जल्दी संसार छोड़ने लगता है सत्संग के प्रभाव से। वो क्या सोचने लगता है कि विषय के जो सुख हैं वो अनित्य हैं, वो नित्य नहीं। अनित्य का मतलब थोड़ी देर हैं ये सुख, इसके बाद ये सुख रहेंगे। जितना काल विषय सुख होवे तब भी कोई दुख अवश्य रहता है, ये उसकी सोच बन जाती है। हाँ, भले सुखी हैं तो दुखी। देखो, निर्णय करो, मान लो ये सुख आपके पास है। पहला सुख है घर में निर्मल काया, निर्मल काया। दूसरा सुख है घर में माया। तीसरा सुख है कुलवंती नारी। हाँ, कुलवंती नारी। ये सब सुख हैं। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पंचम सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे नर नहीं देखे बहुत। और होंगे 6-7 होंगे सुख। जब ये सब सुख हैं तब भी एक दुख तो है ही, नहीं है? हाँ, कि इन सब सुखों को छोड़कर देखो, जो ऐसे विचारक हैं ना, वो कभी सुखों में बनते नहीं हैं। ये जो पैसा वाले सत्संग की तरफ भागते हैं, जरूर इतना विवेक जग गया है उनका, इनमें कुछ नहीं धरा। ये सुख तो रहने वाले नहीं हैं। कोई दुख अवश्य है, परिणाम में विनाशी सुख दुख अवश्य दुख का हेतु है। वर्तमान काल में भी नाश के भय से दुख का हेतु है। पैसा बहुत है, चिंता काय की लगी है कि नष्ट ना हो जाए, चोर न ले जाए, कोई मुकदमा न लग जाए, कहीं कुछ न हो जाए, चिंता लगी रहती है। सुखी नहीं है धनवान आदमी।
लगता है कि धनवान आदमी सुखी है, सुखी थोड़ी है। ज़्यादातर हाई टेंशन, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये किनको होते हैं? पैसे वाले। और चिंता लगी रहती है दिन रात, उसके धन की रक्षणा की चिंता लगी रहती है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। इस रीत से विषय सुख दुख से घिसा हुआ है, इसलिए दुख रूप ही है। तो जिज्ञासु ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। दुख की निवृत्ति लौकिक उपाय से होती नहीं, ये भी जिज्ञासु जान जाता है। दुख की निवृत्ति कर्मों से और उपासना से होती, तिनके भी सारे दुख निवृत्त होते नहीं, और निवृत्त होने पर फिर आ जाते हैं। जितने काल शरीर है तब तक पर्यंत दुख निवृत्ति संभव नहीं। क्यों? कि जो शरीर है सो सारे पुण्य और पापों से, शरीर बना ही किससे है? पुण्य और पापों के मिश्रण से बना है। मनुष्य शरीर तो मिश्रित कर्म का फल है ही। मनुष्य शरीर तो समझ में ही आता है, पुण्य पापों से बना है। हाँ, पुण्य क्या है कि सुख आ रहे हैं, पाप क्या है कि दुख मौजूद है, तो मिश्रण हो गया। मनुष्य शरीर तो मिश्रित का फल, मिश्रित कर्मों का फल ही है। देव शरीर भी मिश्रित कर्म का ही फल है। जो केवल पुण्य का फल देव शरीर होता तो अपने अधिक अन्य देव की विभूति देख करके जलते क्यों? ये भी जलते रहते, देवता भी एक दूसरे से जलते रहते हैं। तो ये जलन का कारण क्या है? मिश्रित फल। ये जलना पाप की निशानी है, सो नहीं होना चाहिए। सर्वदेवन में प्रधान जो इंद्र है ना, उसको भी अनेक दैत्यों का भय लगा रहता है। जो देव शरीर केवल पुण्य का फल होते तो देवन को दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए देव शरीर भी पुण्य पाप दोनों का ही फल है। और जो श्रुति में कहा है कि देवता पाप रहित हैं, उसका अभिप्राय ये है कि कर्म का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है और शरीरों में नहीं है। इसलिए देव शरीर में किया जो शुभ अथवा अशुभ, तिनका फल देवन को नहीं मिलता। देव शरीर से पूर्व शरीर में किया हुआ शुभ अशुभ, तिनका फल देव शरीर में होता है। देवताओं को कर्मों का फल नहीं मिलता। तो जो उनके यहाँ दुख और सुख हैं वो काहे के हैं? कि पूर्वकृत किए गए कर्मों के फल स्वरूप हैं। इस रीत से देव शरीर भी मिश्रित कर्मों, मिश्रित कर्म माने पाप और पुण्य, सुख और तीन प्रकार के फल हैं, इष्ट अनिष्ट मिश्रित। तीन प्रकार के कर्म फल है ना, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। तो मिश्रित कर्मों का फल है। त्रियक पशु पक्षी शरीर भी मिश्रित कर्म का फल है। ये आ गया त्रियक। हाँ, त्रियक आ गया। तिनको प्रसिद्ध दुख है सो तो पाप का फल है। त्रियक यानी जो पेट के बल चलते हैं, पशु पक्षी। हाँ, तो उनको जो दुख हो रहे हैं, कांटे लग जाते हैं, कोई खा जाता है उन्हें, कहीं कुछ हो जाता है, ये तो दुख है। तो सुख का है, कहीं मैथुन क्रिया सुख है, उनको भी मिलती है, नहीं मिलती? जितनी देर वो मैथुन करते हैं उतनी देर सुखी हो जाते। तो मिश्रण हो गया कि नहीं? सुख दुख का, पुण्य पाप का मिश्रण हो गया। कहे थे जो तिनको प्रसिद्ध दुख है सो तो पाप का फल है, और मैथुन आदि के जो सुख हैं सो पुण्य का फल है। उधर से जो गमन करते हैं वो त्रियक कहलाते हैं। लो परिभाषा भी आ गई। और पक्ष से जो गमन करते हैं वो पक्षी कहिए। चार पैरों से जो चलते हैं वो पशु कहिए। इस रीत से सर्व शरीर पुण्य और पाप से रचित हैं, मिश्रित कर्मों का ही फल है। कोई शरीर तो न्यून पाप और अधिक पुण्य से रचित है, सो देव है। देवताओं में पुण्य अधिक होता है, पाप थोड़ा होता है, तो वो देव है।
अपने अपने जो पुण्य है तनीत सर्वदेवन विषय पाप न्यून है, इसलिए न्यून पाप अधिक पुण्य से रचित देव शरीर हैं। यह प्राय ही शास्त्र में केवल पुण्य पाप का फल देव शरीर कहा है, इसलिए विरोध नहीं है। जो शास्त्रों में कहा ना कि देवताओं को पाप नहीं लगता, तो इसी दृष्टि से कहा है कि वहाँ पर पाप यानी कि दुख थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल जलन है, ईर्ष्या है, यही दुख है। मारामारी नहीं है देवताओं में आपस में, हाँ दिव्य है। इसका उदाहरण एक उपनिषद में भी आया है कि एक बार दैत्यों ने ये कहा कि जैसा शरीर हमारे पास है वैसे ही देवताओं के पास है। फिर ब्रह्मा जी तो उनको क्यों कहते हो कि वो पुण्यवान है और हम पापवान? उन्होंने कहा शरीर जरूर हो एक जैसा, लेकिन समझ एक जैसी, दिव्यता एक जैसी नहीं है। कभी परीक्षा करो, कब करो हो जाएगी परीक्षा। ब्रह्मा जी ने नौता दे दिया और सब देवताओं के और उनके दैत्यों के हाथ बांध दिए, कैसे लकड़ी से डंडा बांध दिए, हाँ, और परोस दिया खाना। अब देवता नहीं खा पाए, कैसे खाए? हाथ तो बंद है, अकल ही नहीं है, इतनी दिव्यता ही नहीं, इतनी सोच ही नहीं है। हाँ, आज देखो वही हाल हो रहा है। आज कोई किसी के सुख दुख में शामिल नहीं, अपनी अपनी पड़ी, गांव में पड़ी मरी, अपनी अपनी। हमने देखा है भाई साहब, आज से ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इस शरीर की उम्र जो है 65-67 का हो गया शरीर, तो उस समय 15, 16, 17 का हो गया। 50 साल पहले की घटना है। गांव में एक आदमी की डेथ हो गई, भले किसी ने मर्डर किया, कुएं में पड़ा मिला, कुल्हाड़ियों के उसके दाग थे। जब उसके भाई ने जो डेड बॉडी निकाली तो सारा गांव पहुंच गया। उसमें एकाध तो होते ही हैं दुष्ट, हाँ, देवताओं में एकाध दैत्य भी पहुंच जाते हैं, जैसे राहु केतु। तो कहने लगे रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट होना। सारा गांव एक तरफ हो गया, कोई रिपोर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपना ही भाई तो है, अपना ही तो भैया फंसेगा, अपना ही भैया तो जो है। हाँ, जबकि नाई ठाकुर थे वो लोग, सारे ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय, सारे बनिया, सारे हरिजन एक मुँह, कोई रिपोर्ट नहीं हो। इसे कहते हैं दिव्यता। और इस दिव्यता का कलयुग में धीरे 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 अभाव हो गया। आज तुम्हारा पड़ोसी चाहता है कि कब मौका मिले तो कब हमें FIR तुम्हारे खिलाफ ले। हो गया ऐसा कि नहीं? तो बताओ, तुमको दैत्य हो कि देव हो? आज मनुष्य राक्षस हो गया है, दिव्यता खत्म हो गई। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं, चाहे जहाँ चाहे कुछ होता रहे। सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, तड़पता रहता है आदमी, कोई छूता नहीं इस डर से केस लग जाए। है यही हाल कि नहीं? तो ये क्यों है? ये केवल मल और विक्षेप आवरण पूरा अपना कब्जा गांठ चुके हैं। किसके द्वारा? धन के द्वारा। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है केवल जर, जोरू और जमीन। इन 3 चीजों को बस प्राथमिकता है, और किसी को कोई प्राथमिकता। जैसे तो क्या होता है कि बहुत पुण्य होते हैं देव शरीर में, पाप एकाध होता है। उदाहरण दिया है, जैसे ब्राह्मणों के गांव में एकाध जो है दूसरी जाति का रहता हो। गांव है ब्राह्मणों का, उसमें 1-2 जो है ठाकुर, 1-2 हरिजन, 1-2 नाई, ऐसे रहते हैं। तो गांव किसका बोला जाएगा? नौओं का, ब्राह्मणों का बोला जाएगा। क्षत्रिय रहते हैं तो क्षत्रिय। ठीक इसी प्रकार से
देवताओं में कहीं एक आध जो है पाप होता है, वो पाप फिर पुण्य में ही गिना जाता टाइम हो गया, है। पूरा हो गया घंटा। 1 घंटा हो गया। हाँ। तिर्यक पशु पक्षी का शरीर अधिक पाप पुण्य से रचित होता है। जो उत्तम मनुष्य हैं तिनकी देवन की समान रीत है, और नीचन की सर्पादकन के समान है। इस रीत से सर्व शरीर पुण्य पाप में रचित, और पाप का फल दुख, इसलिए शरीर रहे तब पर्यंत दुख की निवृत्ति होती नहीं। ठीक है, इसलिए सारे शरीर जो हैं वो पाप और पुण्य से, सुख और दुख से ग्रसित है। ये बात किसको समझ में आने लगती है? जिज्ञासु को। तो आप भी जिज्ञासु बनो, जिज्ञासु से नीचे भगत मत रहो। जिज्ञासु तो ज्ञानी भगत बनना तब बन जाना, लेकिन जिज्ञासु तो बनो। समर्थन दुनिया वालों का मत किया करो, समर्थन शास्त्र का और संत का किया करो। संत और शास्त्र जो बोल रहे हैं उस बात का समर्थन करोगे तो जल्दी से जल्दी तुम्हारी ब्रह्म जिज्ञासा अथातो हो जाएगी। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।